अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, स्पेशली इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे पास हुए हैं, इंशाल्लाह मैट्रिक में भी पास होंगे, कि सर ये जो जॉब्स हैं, ये परमानेंट है या टेम्परेरी हैं? ज़्यादा सवाल किया गया है, टेम्परेरी या परमानेंट है। अब इसका थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया दूँगा, क्योंकि आप सैलरी भी पूछते हैं, काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 4-5 सरकारी नौकरियाँ की हैं, छोड़ दी हैं, अब ये 5वीं नौकरी मेरी चल रही है। तो ज़ाहिर है मैंने ये चैनल बनाया है, तो मुझे जितना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है 40-45 साल का, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें आप लोगों को कन्फर्म हो जाए कि ये बात सच्ची है या झूठी है। तो आज वाली वीडियो में आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले टेम्परेरी जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में ये होता था कि कोई भी इदारा 1 से 5 या 7, 8 या 10 या 12 कोई भी स्केल की जॉब्स आती थी, तो वो एडवर्टाइजमेंट देते थे डायरेक्टली। उसके बाद अपनी तरफ से रिटन टेस्ट, इंटरव्यू लेते थे और सिलेक्शन होती थी। तो उसमें वो टेम्परेरी ज़्यादातर जॉब्स होती थी, अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट हो, मतलब ऐसे इदारों के अलावा वो टेम्परेरी होती थी। और कमीशन के थ्रू जो भी जॉब्स आती थी, सिंध पब्लिक के थ्रू जो शुरू से लेकर आती हैं, वो परमानेंट होती हैं। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन निकाला, मीटिंग की, कि भाई जो भी टेस्ट पास करेगा इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा तो उसको नौकरी मिलेगी। ये रूल के हिसाब से जो आपको नौकरी मिलेगी ना, ये परमानेंट होगी, ये रूल के हिसाब से। क्योंकि आपने पहले टेस्ट पास की, सारी प्रोसेस पूरा हो गया, चालान वालान पे किया, उसके बाद अब जो प्रोसेस होगा, जो भी जॉब्स आएंगी, ये आपकी परमानेंट जॉब्स होंगी। क्योंकि ये इसके बाकायदा रूल पास हुआ है, तो आपके लिए परमानेंट जॉब होती है। तो आप आराम से टेस्ट दें, इंटरव्यू दें, और उसके बाद आप ज़रूर शेयर करें कि जिन जिन बच्चों को जॉब मिलती है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दूसरों को भी इनकरेज करें कि ऐसी चीज़ को प्रमोट किया जाए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। कोशिश करें कि अच्छी चीज़ें निकालें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, लोगों से भी दूर रहें। जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे खुद को दूर रखें। आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, खुशी आएगी। नाकाम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर वो पॉजिटिव होंगे ना, तो वो ज़रूर सोचेंगे कि भाई दुनिया में कभी भी डायरेक्टली सक्सेस नहीं मिलती, इसके पीछे तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको पार करने के बाद कामयाबी मिलती है। दुनिया में मुझे कोई भी ऐसा बंदा बताएं जिन फेल्योर ना देखी हो, कोई भी एक इंसान जिसने जो कभी ज़िंदगी में फेल ना हुआ हो, आपको कोई नहीं मिलेगा। फेलियर से हम सीखते हैं। मैंने 30-40 इंटरव्यू फेल किए हुए हैं, उससे हमने सीखा है कि इंटरव्यू कैसे पास होगा। तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। और जो जो चीज़ें होती हैं मैं शेयर करता हूँ इस चैनल पे। तो कोशिश करें पॉजिटिव चीज़ों को इनकरेज करें, प्रमोट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइबर के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़, ये चैनल जो है, इस चैनल के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है सही मिलती है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई आप सब्सक्राइब करें, जो आपको बेहतर लगता है आप करते हैं। इस वीडियो को आप किस तरह देखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह। ये हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसके बाद इस नंबर पर रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं।